Hello everyone. In this video, I will be starting with the concept of pointers in C++. Why we need to study pointers, what are the uses, what is a pointer, that is, how it is used in C++, and what are the various ways of declaring and accessing the pointers in C++. So let's go. With this video, I will be starting with the concept of pointers in C++, a very important concept in C++. Now, what is a pointer? Before ये पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमें pointers की ज़रूरत या क्यों पढ़ने की ज़रूरत है या ऐसा क्या है कि हम pointers पढ़ें। तो सबसे पहले ये जो pointers है ये हमें बहुत ही advantages होते हैं क्योंकि ये memory को manage करने में help करता है। तो ये हमें flexibility offer करता है कि हमें जो भी मेमोरी की मैनेजमेंट करनी हो उसको डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए कोई भी मेमोरी से रिलेटेड काम करने के लिए ताकि हम एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकें एट रन टाइम। तो इसलिए हमें ये ज़रूरत पड़ती है। इसका फायदा क्या होता है कि ये हमें डायनेमिकली, क्योंकि ये मेमोरी के साथ काम करता है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डीएलोकेशन। अब डायनेमिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम डायनेमिक का मतलब है कि रन टाइम के ऊपर हम स्पेसिफाई कर दें कि हमें इतनी मेमोरी जरूरत है। अदरवाइज अगर आपने अभी तक बात भी पढ़ी होगी, अगर हमने एरेज वाला चैप्टर में भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो हमने देखा था कि अगर हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं और उसमें अगर हम मैक्स साइज की इसमें दे देते हैं तो उस केस में हमें अगर इसको स्पेस 10 एलिमेंट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उस तरह की एलोकेशन और डी एलोकेशन अगर हम खुद करेंगे, जितने एलिमेंट्स हम रन टाइम के ऊपर चाहते हैं, तो उस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट अगर हम करना चाहें तो ये हमें बहुत ही एफिशिएंट होता है। उसके अलावा सबसे इसमें एक फायदा क्या होता है कि एफिशिएंट पासिंग ऑफ लार्ज डेटा। अब जैसे आपको मालूम है कि एरे के केस में हम एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं, तो उस केस में अगर हमारे पास अगर पूरे का पूरा एरे पास होना है तो हम उसका सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस पास करते हैं। तो इसलिए ये ओवरहेड अवॉइड करता है कि अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को पास करना हो। तो इस तरह से एफिशिएंट पासिंग में हमें ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि हम स्टार्टिंग एड्रेस पास कर सकते हैं। उसके अलावा ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करने में भी हेल्प कर सकता है, जैसे कि हमने देखा है लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ सभी में ये यूज किया जाता है और हम ये सी और सी प्लस प्लस में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद ये इंटरफेसिंग विद द हार्डवेयर। अब हमें मालूम है कि सी की जो एडवांटेज है कि वो सिस्टम प्रोग्रामिंग या ऐसे लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होती है। तो उस तरह पे वहां पे जब मेमोरी मैप्ड हार्डवेयर के ऊपर हमने काम करना हो, उसको एक्सेस करना हो, तो भी हम पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसके अलावा ये डायनेमिक इन्वोकेशन ऑफ फंक्शंस एट रन टाइम इसकी भी मदद करता है, जिसके कारण ये इम्प्लीमेंट जब हम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं सी प्लस प्लस में, तो हम उसमें वहाँ पे पॉइंटर्स और ब्रेस क्लास पॉइंटर्स यूज करते हैं और उनकी मदद के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। अब कंप्यूटर की जो अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम पढ़ते हैं कि पॉइंटर्स होता क्या है। तो पॉइंटर एक तरह से वेरिएबल ही होता है। अब नॉर्मल वेरिएबल अभी तक हमने पढ़े हैं कि वो क्या करते थे, जैसे कि अगर हम ऐसे बात करते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, तो पहले हम नॉर्मल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है, वैसे तो अगर आप बात करें तो आपकी जो ये मेमोरी है ये बेसिकली अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड होती है। अब ये प्रोग्राम जब लोड होता है, मेमोरी का मतलब रैम की बात हो गई मेरी, तो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग पोर्शंस होते हैं। तो उसमें जैसे कि एक पोर्शन होता है जिसमें कोड सेगमेंट आता है, जैसे हमने इसके बारे में अगर हमने डिटेल में देखना हो तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट भी बनाई हुई है, नहीं तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिर एक होता है डेटा सेगमेंट और एक होता है हमारे पास अ, यहाँ पे हम कहें स्टैक पोर्शन, स्टैक मेमोरी, और ये होता है हीप मेमोरी। इसके अलावा भी एक कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को स्टोर करने के लिए सेगमेंट होता है। तो अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर एक वेरिएबल नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं या फंक्शंस के साथ काम करते हैं, तो वो स्टैक पोर्शन में जाता है, जहाँ पे जो मेमोरी मैनेज की जाती है वो नॉर्मली वेरिएबल्स के लिए लीफो ऑर्डर को मतलब उस फॉर्म में ये काम करती है। पर जब भी हमने पॉइंटर्स के साथ काम करना हो तो वो हीप पोर्शन में, और यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर करती है मैनुअल मैनेजमेंट, यानी कि हमें खुद
यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा सारी मेमोरी को। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया हो कि हम ये जो पॉइंटर्स के साथ जब भी काम करेंगे तो ये सारा यहाँ पे ही पोर्शन में ही हम यहाँ पे काम करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है वो होती क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे मेमोरी को स्पेसिफाई करें ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ एक पोर्शन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल देते हैं तो हम यहाँ पे जब डालते हैं एक, तो हम एक मेमोरी स्लॉट इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसके अंदर 10 यूज कर रहे हैं और इसको रेफर करने के लिए हमने एक नाम दे दिया है ए, और इसके अंदर जो टाइप ऑफ द एलिमेंट होगा वो होगा इंटीजर्स। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने कुछ भी ऐसा करना है कि हमने एक एड्रेस के ऊपर काम करना है, तो अगर हम उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर ये है, ये मेमोरी है तो इसका एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है पर नॉर्मली 0x करके शुरू होगा समथिंग। मैं यहाँ पे उसको एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो इसका एड्रेस है 3278 अगर मान लो। ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है वो जिस वेरिएबल, जैसे अगर एक मैंने वेरिएबल लिया 3278, अगर ये स्टोर हो रहा है, ये क्या है, इसका एड्रेस, तो ये जो होगा ये एक पॉइंटर में ही स्टोर होगा। तो पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इट पॉइंट्स टू एज इट्स वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंटर वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू स्टोर होगी जैसे कि यहाँ पे इंटीजर स्टोर कर रहा है। तो ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, किसी और वेरिएबल का जिसका नाम है ए। तो इसमें हम इसको इसकी मदद के साथ कि हम यहाँ पे हमें मेमोरी अवेलेबल है तो हम पूरी की पूरी डाटा को रेफर कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो इस तरह से ये पॉइंटर्स यूज किए जाते हैं। अब पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंट नंबर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इंट ए लिखा हुआ है। अब उसके बाद जब भी हमने पॉइंटर को डिक्लेयर करना है हमने एक एस्ट्रिक का सिंबल लगाना है उस पॉइंटर के डिक्लेरेशन के आगे। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हमने ये दिया हुआ इंट पॉइंटर वेरिएबल, तो जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ ऐसा लगा देंगे सिंबल तो उसको पता चल जाएगा कि ये वाला वेरिएबल किस तरह का है, यानी कंपाइलर को पता चल जाएगा ये वाला वेरिएबल कौन सा आने वाला है, एक पॉइंटर होगा। अब क्योंकि ये पॉइंटर होगा तो इसके अंदर आएगा क्या, किसी का एड्रेस। ये जो 3278 है ये क्या है, एड्रेस। तो ये क्या स्टोर करेगा, इट विल कंटेन address of another variable it points to। मतलब जब भी हम वेरिएबल एक डिक्लेयर करेंगे और उसके आगे हम आस्ट्रिक लगा देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने जा रहे हैं जिसको हमने असाइन किया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वेरिएबल का हमने एड्रेस, अब एड्रेस कैसे स्पेसिफाई करते हैं, एंड ऑपरेटर लगा के। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फायदा क्या होता है, कल को हमने यहाँ पे मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करनी है या मेमोरी से रिलेटेड कोई भी टास्क करना है जिसमें हमने उसके मैनेजिंग या उससे कोई भी काम करना है, और ये हीप पोर्शन में काम होगा क्योंकि यहाँ पे मैनुअल हीप पोर्शन मेमोरी में स्टोर करेगा और वहां पे हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। स्टैक में बाय डिफॉल्ट अगर हम नॉर्मल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वो यहाँ पे अगर हम स्टैक मेमोरी में जाएगा और वहां पे आपको मालूम है कि लीफो डाटा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, लीफो ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक वेरिएबल देंगे और उसके आगे, जैसे अगर मैं कभी भी लिख देता हूँ ये है int ptr, तो यहाँ पे ये लग गया तो ये बन जाएगा पॉइंटर। अब ये पॉइंटर है तो इसलिए किसी का एड्रेस स्टोर करेगा, तो एड्रेस के लिए हम क्या लिखते हैं, एंड लगाते हैं और उसके आगे वेरिएबल का नाम। तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज की हुई है जिसको आपने ध्यान में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास मेमोरी में नॉर्मल वेरिएबल के केस में तो 10 आएगा, बट अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसलिए अगर हम इसकी बात करें
कि यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं इंट स्टार ptr। अगर हमने एक वेरिएबल ptr, कोई भी नाम लिख ले, ptr जरूरी नहीं है, बट अगर हमने उसके आगे ये लगा दिया तो इसका मतलब कि उसके आगे एड्रेस आएगा। अब जिसका एड्रेस आएगा किसको इसने पॉइंट करना है। अब इस केस में a होगा, यानी कि ये पॉइंटर वेरिएबल, ये एक हम इसको ऐसे भी बना लेते हैं, ये पॉइंटर वेरिएबल किसको मेमोरी में पॉइंट कर रहा होगा, वो होगा ए यानी कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। तो इसके लिए हमने इसको पॉइंट करना। अब इसके अंदर पॉइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ये किसी का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। अब एड्रेस किस वेरिएबल का स्टोर कर रहा है, उसकी क्या डाटा टाइप है, जो डाटा टाइप उसकी होगी वो ही यहाँ पे लिखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस वेरिएबल की डाटा टाइप को ये, जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है, उसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली किसी भी लोकेशन ऑफ मेमोरी को रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें कि इसके लिए एक वेरिएबल जब हमने इसके आगे आस्ट्रिक लगा दिया और उसकी जो डाटा टाइप है, यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि ये नंबर की थी इंट, ठीक है, और क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल इसी का स्टोर कर रहा है तो इसकी जो डाटा, इस पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप भी इंट होनी चाहिए, सेम एज दैट ऑफ वेरिएबल इट पॉइंट्स टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इसको हम इनिशियलाइज करते हैं एक मेमोरी एड्रेस जिसको ये पॉइंट आउट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट इसको ऐसे करते हैं। तो ये पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ हम एक कोड छोटा सा लिखते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम एक कोड करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम यूज करेंगे पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज बताते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ जहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट लेट अस से a इज इक्वल टू 10, और इस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट भी करना है तो उसके लिए मैं अभी और पहले पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं। अब इसके आगे हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो पॉइंटर्स के लिए आपको मालूम है कि हम यहाँ पे लिखेंगे इंट जो भी वेरिएबल है, जैसे मान लो पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख दिया PTR VAR। अब ये पॉइंटर है तो इसको कंपाइलर को बताने के लिए कि पॉइंटर है, इसमें हमने एक ही सिंबल लगा दिया। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इस वक्त पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अब ये पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू अभी कोई असाइन नहीं हुई, एक तरह से ये पॉइंटर डेक्लरेशन है। पॉइंटर वेरिएबल हम डेक्लरेशन भी लिख सकते हैं, बट इसलिए इस वक्त ये वाइल्ड पॉइंटर की तरह काम करेगा क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और पॉइंटर को वैल्यू देनी ही होती है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल, अब इस पॉइंटर वेरिएबल में कोई वैल्यू आए तो वो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे किसी का एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर्स में किसी का एड्रेस होता है, तो एड्रेस में यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लिख दूंगा एड्रेस ऑफ अ पॉइंटिंग टू ए। इसका ये मतलब है कि जो ए वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ए वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा तो वो इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊं, अब ये देखो यहाँ पे सी आउट मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ पॉइंटर यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख देता हूँ PTR VAR, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये आपको मालूम ही है, और यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल, अगर मैं इसमें देखो अगर ये वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट प्रेस ऑफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास, मुझे एक सेपरेट लाइन सेपरेटर भी डाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है पॉइंटर की, क्योंकि यही वैल्यू मैंने इसको असाइन की है, यहाँ पे एक एड्रेस आ रहा है पॉइंटर वेरिएबल में।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एड्रेस आ रहा है। अब मुझे इसके अंदर एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू इसको, अगर इसके अंदर हमने पहले क्या किया, पहले तो जब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया या इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ तो वो भी हो सकता है। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेक्लेरेशन का इनिशियलाइजेशन इसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सीधा इस स्टेटमेंट्स को अवॉइड करके इस एक ही लाइन में इन दोनों को लिख लेता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस स्टेटमेंट की फिर मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये पहले वॉइड था, अब यहाँ पे वैल्यू हो गई है, तो इसलिए पॉइंटर डेक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ये क्या प्रिंट करेगा, उसकी किसको रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसकी डाटा टाइप इंट है, क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल आ रहा है, उसकी मेमोरी एड्रेस आ रहा है, वो भी इंट टाइप का है। अब वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एप्रेसेंट की जगह, जैसे कि यहाँ पे पॉइंटर के साथ एक डी रेफरेंस वेरिएबल, डी रेफरेंस करने के लिए डी रेफरेंसिंग पॉइंटर वेरिएबल। अब ये एस्ट्रिक सिंबल लगाने का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू इसके अंदर जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जैसे कि आपको बताया कि ये इनडायरेक्टली ए की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर मैंने एड्रेस प्रिंट कराया, मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटी है। ये देखिए अभी दोनों 10 दे रहे हैं, इसका मतलब कि अगर तो पीटीआर के अंदर क्या होगा, किसी का एड्रेस, और उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मुझे जिसका भी ये एड्रेस इसका स्टोर कर रहा है उसकी वैल्यू को इनडायरेक्टली एक्सेस कराने के लिए मुझे यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। बट ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करने के लिए कहा है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मुझे यहाँ पे इसको डबल करना है और यहाँ पे मैं 10.5 दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक मैसेज दे रहा है कि वैल्यू ऑफ डबल टाइप कैन नॉट बी यूज टू इनिशियलाइज इंट पॉइंट। तो यहाँ पे ये एरर का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आप डबल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डबल दीजिए, तभी ये ठीक होगा। तो अब ये देखो कि ये एरर रिमूव हो गई है। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाटा टाइप ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल यूज करने के लिए कि यहाँ पे भी वही डाटा टाइप लिखनी है जिस की डाटा टाइप जिसको ये मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि ये ए का एड्रेस है और ए क्योंकि डबल टाइप का है, तो हमें यहाँ पे इसको भी डबल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और दूसरा, एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा, और ये स्टोर करता है एड्रेस, तो इसलिए हमने उस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे शो किया हुआ। ओके, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं वर्किंग विद पॉइंटर वेरिएबल्स। तो हमें अभी पता चल चुका है कि अगर हमने किसी भी पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू को इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें डी रेफरेंस या इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो ये हमें क्या करेगा, उस वैल्यू को एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द पॉइंटर वेरिएबल। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं लिखता हूं int a इज इक्वल टू 10, तो डिक्लेयर करने वक्त भी मुझे ptr यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं, यानी कि प्रोग्राम में इसकी वैल्यू a की वैल्यू को, जो कि जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे ये इसका मतलब क्या होगा, ptr नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो इस ptr कहाँ पे डिक्लेयर होगा, हीप पोर्शन में। अब इसको हमने स्टैक के अंदर रेफर करने के लिए जो a की वैल्यू है जिसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टार ऑफ ptr। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से लिखने से, यानी कि उस वेरिएबल के आगे जब मैं ये लिखूंगा तो ये उस स्टैक पोर्शन ऑफ मेमोरी में से, जो कि हम हीप मेमोरी में यहाँ पे एक वेरिएबल को हम स्पेसिफाई कर चुके हैं कि वो पॉइंटर है, जहाँ पे आपको मालूम है अभी हमने डिस्कस किया था हीप पोर्शन में हम मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे हमने इस तरह से इसको एक्सेस करने के लिए बस आपको ये लगाना ही पड़ेगा ताकि हम इसको यूज कर सके। तो इसको इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम इनडायरेक्शन भी है या डी रेफरेंस भी कहा जाता है। अब आगे हम एक बड़े दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देख लेते हैं कि अगर हम चेंज करते हैं वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर वेरिएबल, कि अगर हम कोई चेंजेस परफॉर्म करते हैं एक वैल्यू जो है उसके अंदर,
आफ्टर इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर वेरिएबल, तो वो ऑटोमेटिकली डी रेफरेंस करने पे न्यू वैल्यू को फैच कर लेगा। यानी कि अगर हमने एक वेरिएबल लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंटर वेरिएबल में हमने यहाँ पे एक असाइन कर दी है आई वेरिएबल का एड्रेस, जो कि हम पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं। तो कल को अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं इसकी वैल्यू को, तो पॉइंटर वेरिएबल को जब हम प्रिंट करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को यूज करेंगे, तो एक्चुअली उसकी वैल्यू को एक्सेस करना, जैसे मैंने बताया कि अब ये वैल्यू यहाँ पे 22 अगर हो गई, तो ये तो पॉइंट ही कर रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो भी चेंजेस होंगे, ये इसके थ्रू जब हम रेफर करेंगे ऐसे, तो वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो हमें न्यू वैल्यू फैच करके देगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अगर हम चेंजेस परफॉर्म करते हैं डी रेफरेंस पॉइंटर के थ्रू, अगर हम वेरिएबल में चेंजेस परफॉर्म करते हैं, फिर भी ये फैच करके देगा न्यू वैल्यू। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टार पीटीआर, अगर मैंने यह वेरिएबल जो भी है इसको मैंने 25 दे दिया, तो इसमें हम ए की वैल्यू जो भी देखेंगे वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वो वहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे डी रेफरेंस पॉइंटर, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा वेरिएबल को, तो इसलिए हमें वो न्यू वैल्यू ही फेच करके देगा जब हम इसको ऐसे एक्सेस करेंगे। तो इसका कोड अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसको हम बताते हैं। अब इसी कोड में जो अभी मैंने डिस्कस किया है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये पॉइंटर वेरिएबल आप जरूरी नहीं है इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी सही आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं, स्पेस का कोई चक्कर नहीं है, कहाँ मर्जी एक बार डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल कैसे मर्जी दे दें तो भी सेम आ रहा है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, एक मिनट, हाँ, अब इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने ए की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया 35.4, अगर मान लो, तो अगर मैं अब इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ इस तरह से, इसको डी रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर इन वैल्यू देखेंगे तो आप देखना कि ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। मुझे यहाँ पे एंड लगा लेना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे आप एक बार इसको दोबारा रन कर लेते हैं, तो ये देखिए कि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यानी कि अगर हम इसमें भी कोई भी चेंजेस करेंगे और उसको रेफर ही कर रहे हैं ना उसकी मेमोरी एड्रेस को, तो इसलिए ये करेक्टली रेफर करके दे रहा है। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप यहाँ पे ये भी देखें कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं इसके थ्रू भी वैल्यू में चेंजेस लाता हूं, तो पॉइंटर वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल, और इसको वैल्यू मैं मान लो 52.6 कुछ भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो भी ये वैल्यू यहाँ पे चेंजेस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज करें, यहाँ पे हम एक और चीज करते हैं। अब यहाँ पे देखना वैल्यू ऑफ ए, अब इसको हम प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए ए के अंदर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यानी कि पॉइंटर्स के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो वो सारी चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसमें यहाँ पे हमने कोई भी किसी भी तरफ हम दे सकते हैं, तो ये हमेशा चलेगा। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, पॉइंटर वेरिएबल क्या है। ओके, subscribe, like, share